Hello students, as in the last video we discussed about the Newton backward interpolation formula. ठीक है, तो उससे रिगार्डिंग आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. इफ Lx रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सनस लिविंग एट एज x. ठीक है, अगर Lx एक फंक्शन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पर्सनस जो लाइव करते हैं लीव करते हैं किसमें, एज x में, यानी जिनकी एज x है. फाइंड द वैल्यू ऑफ L45. तो ऐसे पर्सन जिनकी एज 45 है, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं. गिवन दैट L20 इज इक्वल टू L30 इज इक्वल टू L40 इज इक्वल टू N50 इज इक्वल टू. तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में डिफरेंस क्या है बेसिकली. फॉरवर्ड इंटरपोलेशन हम तब यूज़ करते हैं जनरली जब हमें ऐसी वैल्यू इंटरपोल करनी होती है, इंटरप्रेट करनी होती है जो स्टार्टिंग यानी बेस पॉइंट के नज़दीक हो. और बैकवर्ड इंटरपोलेशन हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब हमने ऐसी वैल्यू को इंटरप्रेट करना है जो हमारी लास्ट वैल्यू के पास हो. ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट आर्ग्यूमेंट कितना है, 50 है. आर्ग्यूमेंट आपको दिए हैं 20, 30, 40, 50. तो लास्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, 50. और जो वैल्यू हमने इंटरप्रेट करनी है वो है 47. देन 47 इज़ वेरी क्लोज टू 50. तो इसको यहाँ से अप्रोच ना करके अगर हम यहाँ से अप्रोच करें, बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्रोच करें, तो हम उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, इसमें बैकवर्ड इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं. अब बैकवर्ड इंटरपोलेशन में हमें वैल्यूज दी है, लास्ट आर्ग्यूमेंट है 50. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हम लेते हैं ए. ठीक है, देन ए प्लस एच, देन ए प्लस 2h, देन ए प्लस 3h एंड सोन. ए प्लस एन एच इज़ द लास्ट आर्ग्यूमेंट. तो लास्ट आर्ग्यूमेंट हमें दिया है ए प्लस एन एच. इसको हम कंसिडर करते हैं ए प्लस एन एच, एंड ए प्लस एन एच इज इक्वल टू 50 जो हमें दिया हुआ है. द इंटरवल इज इक्वल. ये इंटरपोलेशन है किसके लिए, इक्वल इंटरवल के लिए. तो आर्ग्यूमेंट के बीच में देखेंगे कि इंटरवल कितना है. तो यह है 20, यह है 30, तो 10 का इंटरवल है. 30, 40 10 का इंटरवल है. 40, 50 10 का इंटरवल है. देन एच इज इक्वल टू 10. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू. इसमें इंटरप्रेट करने के लिए हम वहाँ पर लेते हैं ए प्लस यू एच, यहाँ पर लेते हैं 47 इज डिफाइंड एज ए प्लस एन एच प्लस यू एच एंड इट इज़ इक्वल टू 47. तो बैकवर्ड इंटरपोलेशन में ये वैल्यू जो इंटरप्रेट हमने करनी है वो होगी ए प्लस एन एच प्लस यू एच. इससे हम यू की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ए प्लस एन एच इज़ 50 प्लस यू इंटू एच इज़ 10, then it is equal to 47. Then 10u is equal to minus 3 and u is equal to minus 0.3 यानी 3/10. तो यह आएगी हमारी u की वैल्यू जो हम फॉर्मूले में प्लेस करेंगे. नाउ फॉर्म द टेबल फॉर दिस. इसके लिए अगर हम टेबल फॉर्म करते हैं तो टेबल हमारी बनेगी, सबसे पहले लेते हैं आर्ग्यूमेंट x, देन द फंक्शन Lx. ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू है. एक्स इज आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट हमें दिए हैं 20, 30, 40 एंड 50. द वैल्यू ऑफ एल एक्स इज 512, 439, 346 and 243. And the last argument value of the function is defined as L50. ठीक है, a प्लस एन एच जो लास्ट है. अब इसके बाद हम बैकवर्ड डिफरेंस डिफाइन करते हैं. डिफरेंस वैसे ही निकलेगा जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, बस इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा. तो बैकवर्ड डिफरेंस एल एक्स इज डिफाइंड एज, ये बैकवर्ड डिफरेंस निकलेगा दिस वैल्यू 439 माइनस 512, then it is equal to minus 73, और this value is defined as del L. इसको अगर हम डिफाइन करें तो किसके लिए करेंगे, वहाँ पर हम करते हैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के लिए, यहाँ पर करेंगे सेकंड आर्ग्यूमेंट L30. ठीक है, सिमिलरली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज 346 माइनस 439 इज इक्वल टू माइनस 93 एंड दिस इज बैकवर्ड डिफरेंस L40. And last argument is
243 minus 346, and this is the backward difference minus 103, and this is the important backward difference which we use in the formula which is denoted by del L50। तो हमको इस वैल्यू को यूज़ करना है फॉर्मूले में। तो यहाँ पर वहाँ पर फॉरवर्ड में हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, यहाँ पर लास्ट आर्ग्यूमेंट। इसके बाद निकालेंगे सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस डेल स्क्वायर एल एक्स। तो ये इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा, दैट इज़ -93 एंड माइनस माइनस +73, देन इट इज़ इक्वल टू -20। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, देन इट इज़ इक्वल टू -103 माइनस माइनस +93 is equal to -10, and it is denoted by del square L50। Now the third backward difference is del cube Lx, this is -10 minus minus +20 is equal to 10, and this is denoted by del cube L50। ठीक है, इसके बाद डिफरेंस नहीं निकल सकता, तो यहाँ तक हमारी टेबल बनेगी। अब इस टेबल के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, न्यूटन ग्रॉगली फार्मूला यूज़ करते हैं, द न्यूटन्स ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इट इज़ फार्मूला था आपका L A प्लस NH प्लस UH इज इक्वल टू L, अगर L के लिए डिफाइन करते हैं A प्लस NH प्लस U इंटू बैकवर्ड L A प्लस NH प्लस U इंटू U प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर L A प्लस NH प्लस U इंटू U प्लस 1 इंटू U प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस क्यूब एल ए प्लस एन एच। क्यूब तक है हमारे पास, तो क्यूब तक हम फॉर्मूला राइट करेंगे। नाउ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल टू 47, देन इट इज इक्वल टू एल 47 इज इक्वल टू एल 50 प्लस यू इज माइनस 0.3 इंटू बैकवर्ड डिफरेंस L50। ठीक है, ए प्लस एन एच इज L50 प्लस यू इज माइनस 0.3 इंटू माइनस 0.3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर L50 प्लस माइनस 0.3 इंटू माइनस 0.3 प्लस 1 इंटू माइनस 0.3 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब L50। ठीक है, अब इसमें डेल की वैल्यू टेबल से पुट कर लेंगे। L50 इज इक्वल टू, अगर L50 देखेंगे तो 243, दिस इज 243 प्लस माइनस 0.3 इंटू L50 इज लास्ट आर्ग्यूमेंट, सॉरी डेल L50 इज -103 प्लस माइनस 0.3 इंटू यह आ जाएगा 0.7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज 2 इंटू डेल स्क्वायर L50, डेल स्क्वायर L50 इज -10 प्लस माइनस 0.3 इंटू 0.7 इंटू 1.7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इज 3 इंटू 2 इंटू डेल क्यूब L50, डेल क्यूब इज 10। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन इट इज़ 243 माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 30.9 माइनस इंटू माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे 2 5 जा 5 से डिवाइड कर लो एंड सिंप्लीफाई इट, देन इट इज़ इक्वल टू 1.05 माइनस, यहाँ पर एक ही माइनस है तो ये माइनस रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.595। ठीक है, नाउ सॉल्व इट, इसको पूरे को सॉल्व अगर करोगे तो ये वैल्यू आएगी
274.355 approx, or because it is the number of person, so it is approximately equal to 240 274, and 274 is the number of person living in the age 47. ठीक है, तो इस तरह से हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं बैकवर्ड इंटरपोलेशन को फाइंड करने के लिए. अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. द अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम in this case is the marks obtained by the candidate in an examination are given as under. ठीक है, किसी कैंडिडेट या स्टूडेंट के थ्रू किसी एग्जामिनेशन में जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं वो हमें दिए हुए हैं. मार्क्स ऑब्टेन्ड बिटवीन 10 to 20, 42, 20 to 30, 30 to 40, ये आपको दिए हुए हैं. फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ऑब्टेन लेस देन 44 मार्क्स. तो हमने ऐसे कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट फाइंड करने, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो लेस देन 44 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं इस पेपर में. ठीक है, नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट इज़ बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. जनरली करने को हम दोनों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन किससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं या कौन सी अप्रोप्रिएट मेथड है. तो 44 अगर हम देखें तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट 40 से 50, यहाँ पर हमारा 44 लाई करेगा, विच इज़ वेरी क्लोज टू द लास्ट आर्ग्यूमेंट, जो लास्ट आर्ग्यूमेंट के क्लोज है. सो वी यूज़ द बैकवर्ड इंटरपोलेशन. बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करने से पहले हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं द लेस देन ओजे, क्योंकि हमने लेस देन मार्क्स फाइंड करने हैं. तो हम निकाल लेते हैं मार्क्स लेस देन, एंड दिस इज द आर्ग्यूमेंट फॉर आवर प्रॉब्लम, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विद द रिस्पेक्ट cumulative frequency which is denoted by 1. तो मार्क्स लेस देन हमेशा हम क्या करते हैं, अपर लिमिट से निकालते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन 20, तो लेस देन 20 42, देन लेस देन 30, लेस देन 30 कहेंगे तो 20 वो 10 तक जाएगा, यानी ऊपर के सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी. देन इट इज़ इक्वल टू 42 + 45 इज़ इक्वल टू 87, लेस देन 40 इज़ इक्वल टू 87 + 39, then 126, less than 50, 126 + 48 is equal to 174, and less than 60 is 174 + 19 is equal to 193. So this is the less than ogive and the cumulative frequency for the given problem. तो ये हमको लेस देन वैल्यूज़ मिल गई, तो यही फंक्शन की वैल्यू एंड दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स. अब टेबल प्रिपेयर करते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे x, देन आर्ग्यूमेंट दैट इज़ द एंट्रीज, दैट इज़ द फंक्शन y, एंड फॉर्म द डिफरेंसेस, और इसके बाद हम निकालेंगे डिफरेंसेस. ठीक है, तो हमको आर्ग्यूमेंट दिए हैं यहाँ पर 20, 30, 40, 50 एंड 60. दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स. वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर 42, 87, 126, 174 and 193. Now first we have to find the first backward difference. First backward difference is del y. ठीक है, तो ये हो जाएगा 87 माइनस, सीधे निकाल लेते हैं, 87 माइनस 42 इज इक्वल टू 45. देन 126 माइनस 87 इज इक्वल टू 39, 174 माइनस 126 इज इक्वल टू 48, 193 minus 174 is equal to 90. This is y60 and this is backward difference y60, यानी a plus nh वैल्यू, लास्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू. इसके बाद हम निकालेंगे सेकेंड डिफरेंस डेल स्क्वायर वाई. तो डेल स्क्वायर वाई डिफरेंस बिटवीन दीज टू -6, दीज टू 9, दीज टू -29, and this is equal to del square y60. Then the backward difference third, that is del cube y6, del cube y is 9 minus minus plus, that is 15, minus 29 minus 9 is equal to minus 38, and this is del cube y60. And the last one is del की पावर 4y, then it is minus 38 minus 15 is equal to minus 53, and this is del की पावर 4 y60.
So this is the table for the backward interpolation. Now use the formula. और फार्मूला यूज़ करने के लिए हम निकाल लेते हैं u की वैल्यू पहले, देन a प्लस एन एच इज इक्वल टू 60. लास्ट आर्ग्यूमेंट a प्लस एन एच 60 है. द इक्वेंटर h इज 10 एंड a प्लस एन एच प्लस यू एच हमने निकालना है लेस देन 44 मार्क्स. तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इंटरपोलेशन वैल्यू 44. देन इट इज़ 60 प्लस u इंटू 10 इज इक्वल टू 44 और 10u इज इक्वल टू माइनस 16 और u इज इक्वल टू माइनस 1.6 इज द वैल्यू ऑफ u. ये u की वैल्यू है. अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो फॉर्मूला हमारे लिए है वाई ए प्लस एन एच प्लस यू एच दैट इज वाई 44 इज इक्वल टू वाई 60 प्लस यू इंटू डेल वाई 60 प्लस यू इंटू यू प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई 60 बैकवर्ड डिफरेंस प्लस u इंटू यू प्लस 1 इंटू यू प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब वाई 60. क्योंकि 4 तक जा रहा है तो एक टर्म और ले लेंगे. u इंटू यू प्लस 1 यू प्लस 2 यू प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल की पावर 4 वाई 60. तो जनरली हम अगर एक टर्म यहाँ पर स्किप भी कर दें, अगर 5-6 तक डिफरेंस जा रहा है और हम इतने ज़्यादा डिफरेंस ना लगाएं, उसमें से एक दो डिफरेंस स्किप कर दें, तो हमारे जो अप्रॉक्सीमेशन है उसमें डेसिमल का ही चेंज आता है. तो ज़्यादा अंतर नहीं आता. आप ऐसा कर सकते हैं अगर ज़्यादा डिफरेंसेस हो रहे हैं. ठीक है. देन इट इज़ इक्वल टू वाई 60 इज़ 193 प्लस माइनस 1.6 इंटू 19 प्लस माइनस 1.6 इंटू माइनस 1.6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज़ 2 इंटू डेल स्क्वायर इज़ माइनस 29 प्लस माइनस 1.6 इंटू माइनस 1.6 प्लस 1 इंटू माइनस 1.6 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू डेल क्यूब इज़ माइनस 38 प्लस माइनस 1.6 इंटू माइनस 1.6 प्लस 1 इंटू माइनस 1.6 प्लस 2 इंटू माइनस 1.6 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 दैट इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू डेल की पावर 4 इज़ माइनस 53. ठीक है. इसको सॉल्व करना आप लोग और सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 145.0608 एंड अप्रॉक्सीमेटली बिकॉज दिस इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट देन इट इज़ इक्वल टू 145. तो अप्रॉक्सीमेटली कितने स्टूडेंट होंगे? 145 स्टूडेंट हु गेट द मार्क्स लेस देन 44. मोर देन 44 तो टोटल है 193 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करके मोर देन निकाल सकते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज calculate the value of tan 48.15 degree from the following table where x is the measurement in degree, 45 degree, 46 degree, 47 degree and so on, and tan x degree is equal to 1 point something and these values are given. और हमने निकालनी है द वैल्यू ऑफ 48 डिग्री 15 मिनट. ठीक है. तो यहाँ हमको सारी वैल्यूज़ डिग्री में दी हैं और ये दी है 48 डिग्री 15 मिनट. तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू द कंप्लीट डिग्री. तो हमें पता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री. तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री एंड 15 मिनट इज इक्वल टू 15 अपॉन 60 डिग्री. देन इट इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25 डिग्री. ठीक है. नाउ आवर इंटरपोल वैल्यू इज़ 48. तो इसको हम लिख सकते हैं 48 डिग्री 15 मिनट इज़ इक्वल टू 48 इज़ कंप्लीट डिग्री दैट इज़ 48 प्लस 15 मिनट इज़ इक्वल टू 0.25 डिग्री देन इट इज़ इक्वल टू 48.25 डिग्री. तो हमने 48 डिग्री 15 मिनट की वैल्यू निकालनी है 10 के लिए.
तो दिस इज इक्वल टू 48.25, तो यानी हमने 48.25 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। नाउ इन दिस केस a प्लस एन एच इज इक्वल टू a प्लस एन एच, लास्ट आर्ग्यूमेंट इज 50, h इज इक्वल टू, h हमें दिया है 1, डिफरेंस इज 1, एंड a प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल टू 48.25 डिग्री। ठीक है, नाउ सॉल्व इट, यहाँ आ जाएगा 50 प्लस यू इंटू 1 इज इक्वल टू 48.25, सो यू बिकम्स -1.75, तो यू की वैल्यू होगी -1.75। अब इसके लिए जब हम क्या कर टेबल बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ जो दी हैं आपको वो डेसिमल में दी हैं, डेसिमल में कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें से डेसिमल पॉइंट हटा लेते हैं और इसको 10 टू दी पावर, कितने डेसिमल प्लेस हैं 1 2 3 4 5, हर उसमें 5 प्लेस हैं, तो 10 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लास्ट में जो वैल्यू हमारी आएगी इंटरपोल करके उसको 10 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में ही ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दिया है x इज़ द आर्ग्यूमेंट, देन y इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इनटू 10 टू द पावर 5, इसको यहीं पर हम 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है, और यही मल्टीप्लिकेशन हमारा डिफरेंसेस में भी चलता रहेगा और लास्ट में क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देन इट इज़ 45 46 47 48 49 एंड 50, ये आपको x की वैल्यू दी है यानी आर्ग्यूमेंट दिए हैं। ठीक है, अब अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं तो हमें फंक्शन की वैल्यू दी है, यहाँ पर वैल्यू दी है 1.00000, इसको 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,000,000। दूसरी वैल्यू 1.03553, तो 10 टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1,03553। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू इज़ 1,07237, नेक्स्ट वैल्यू इज़ 1,11061, next is 1,15037 and next is 1,19175. Now form, and this value is y50। ठीक है, लास्ट आर्ग्यूमेंट है। देन बैकवर्ड डिफरेंस y इंटू 10 टू द पावर 5, इसको भी हम डेल y निकाल लें तो 10 टू पावर 5 हमने ऑटोमेटिकली इसमें मल्टीप्लाई किया है, तो दिस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज़, दैट इज़ 3553, देन 3684, हर वैल्यू से उसकी प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3824, देन 3976, देन 4138, एंड दिस इज़ द लास्ट वैल्यू which is del y50. Again the second difference, del square y into 10 to the power 5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 131 140 152 162, and this is del square y50. Next del cube, बैकवर्ड डिफरेंस क्यूब y इंटू 10 टू द पावर 5, इनको सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज़ 9, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ सॉरी 12, दिस इज़ 10, एंड दिस वैल्यू इज़ डेल क्यूब y50। देन अगेन डिफरेंस, जब तक हमारा या तो डिफरेंस कांस्टेंट ना हो जाए या फिर लास्ट डिफरेंस ना बचे तब तक हम डिफरेंस निकालते रहेंगे। डेल की पावर 4 y इंटू 10 टू द पावर 5, then this is 3, and this is minus 2, and this is del की power 4 y50, and the final difference is del की power 5y into 10 to the power 5, and this is minus 2 minus 3 is equal to minus 5, and this is del की power 5y50। now apply the formula। अब इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला है हमारे पास, अब यहाँ पर जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर 5 इंटू, ठीक है, y 10 टू द पावर 5 इंटू y
48.25 हमने निकालना है, इज इक्वल टू, इट इज़ y50 प्लस u इंटू डेल y50 प्लस u इंटू यू प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर y50 प्लस u इंटू यू प्लस वन इंटू यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब y50 प्लस u इंटू यू प्लस वन इंटू यू प्लस टू इंटू यू प्लस थ्री अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल की पावर 4 y50 प्लस एक टर्म और बचा हमारे पास u इंटू यू प्लस वन इंटू यू प्लस टू इंटू यू प्लस थ्री इंटू यू प्लस फोर अपॉन फैक्टोरियल 5 into del की पावर 5 by 50. So these are the term in the formula. Is equal to y50 is equal to 119175 plus u is minus 1.75 into 4138 plus minus 1.75 into minus 1.75 plus 1 upon factorial 2 is 2 into del square is 162 plus minus 1.75 into minus 1.75 plus 1 into minus 1.75 plus 2 upon factorial 3 into 2 into del cube is 10 plus u is minus 1.75 into minus 1.75 plus 1 into minus 1.75 plus 2 into minus 1.75 plus 3 upon factorial 4 is 4 into 3 into 2 into del की power 4 is minus 2 plus minus 1.75 into minus 1.75 plus 1 minus 1.75 plus 2 minus 1.75 plus 3 minus 1.75 plus 4 upon factorial 5 into 4 into 3 into 2 into del की पावर 5 is minus 5. ठीक है, अगर लास्ट वाले टर्म को स्किप भी कर दोगे तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा आपके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में. नाउ द फाइनल वैल्यू इज, मैं फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ सीधे, आप इसको सॉल्व करना. देन इट इज़ इक्वल टू, ये हमारा है 10 की पावर 5 इंटू y50 y48.25 इज इक्वल टू 119175 माइनस 7241.5 प्लस 106.3125 प्लस 0.5469 माइनस 0.0342 माइनस 0.0384 and this is equal to 11204.2868. This is 10 की पावर 5 into y 48.25. Then y 48.25 is equal to 10 की पावर 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.12040 and this is the value of 10. y is 10, 48 degree 15 minutes. So this is the approximate value of 10, 48 degree 15